दोस्तों टाइम ट्रैवल जितना सुनने में ये टर्म फैसिनेटिंग लगती है, रियलिटी में इसे कर पाना उतना ही मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो क्या टाइम ट्रैवल करना सच में एक पॉसिबिलिटी है या फिर ये साइंस फिक्शन की किताबों में सुनने में ही अच्छा लगता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर टाइम ट्रैवल होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। बट थोड़ा हिस्ट्री में जाके सबसे पहले ये जानते हैं कि ये शब्द टाइम ट्रैवल आखिर पैदा कहां से हुआ। दोस्तों टाइम ट्रैवल का सबसे पहला डिपिक्शन हमें मिलता है हमारी हिंदू माइथोलॉजी की ही बुक विष्णु पुराना में। मतलब टाइम ट्रैवल इज रियल, हमारे शास्त्रों में भी टाइम ट्रैवल हुआ करता था। इसकी कहानी सुनी है आपने? मैं सुनाता हूँ। एक राजा थे जिनका नाम था राजा रेवता काकुदमी। वो जब अपनी बेटी रेवती के लिए एक सूटेबल हस्बैंड ढूंढ रहे थे तब वो अर्थ से स्वर्ग में ट्रैवल करते हैं इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। बट ब्रह्मा जी उस टाइम पे गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे और राजा काकुदमी को थोड़ा इंतजार करना पड़ा उनसे मिलने के लिए। आखिरकार फिर जब राजा काकुदमी ने पूछा कि उन्हें रेवती का विवाह किससे करना चाहिए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जितनी देर वो देवलोक में इंतजार कर रहे थे उतनी देर में अर्थ पे तो कई सदियां बीत चुकी है, उनके वंश की मृत्यु हो चुकी है। वो जिसे भी रेवती का पति बनाने का सोच रहे थे उनकी कई पुश्ते जन्म लेकर मर भी चुकी है और उनका राज्य भी अब खत्म हो चुका है। ये एकदम वैसा ही है जैसा फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है कि जहाँ पे मिलर्स प्लैनेट पे बिताया हुआ 1 घंटा अर्थ पे बिताए 7 सालों के बराबर होगा। इस चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब हिंदू माइथोलॉजी से आगे बढ़कर अगर हम साइंस फिक्शन की तरफ आते हैं तो साइंस फिक्शन में भी कई ऐसी कहानियां हैं जो कि टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जिसका सबसे पहला डिपिक्शन हमें देखने को मिलता है 1771 में पब्लिश की गई नॉवेल द ईयर 2440 अ ड्रीम इफ एवर देयर वाज वन, जिसमें बुक का मेन कैरेक्टर एक बार ऐसा सोता है कि सीधा 300 साल के बाद फ्यूचर में उठता है। बट दोस्तों यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जितनी भी टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पुरानी फिक्शनल स्टोरीज हैं, इन सब में मिस्टिकली टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। मतलब कोई एक ऐसा सॉलिड बेस या फिर कोई एक ऐसी सॉलिड साइंटिफिक रीजनिंग नहीं दी गई है कि जो ये बता सके कि इस बुक के कैरेक्टर ने इस चीज के थ्रू टाइम ट्रैवल किया। उनमें तो बस ये बताया गया है कि वो बुक का कैरेक्टर सोता रहा और 300 साल आगे चला गया, या फिर बुक के कैरेक्टर के पास कोई एक ऐसा मैजिकल मिरर आ गया जिसके कारण से उसने टाइम ट्रैवल कर लिया, या फिर बुक के कैरेक्टर को अर्थ पे ही कोई एक जेडेड गेटवे मिल गया जिसके थ्रू उसने टाइम ट्रैवल कर लिया। बट फिर दोस्तों 1895 में एक बुक आती है द टाइम मशीन, जो लिखी गई थी H.G. वेल्स द्वारा, जिसने पूरी साइंटिफिक दुनिया को एक ऐसे इंजीनियर्ड वेसल का कॉन्सेप्ट दिया जो कि टाइम के थ्रू ट्रैवल कर सकता था, जिसका नाम था टाइम मशीन। अब एक टाइम मशीन के थ्रू टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल साउंड होता है, राइट, रादर देन कि मैं एक बार ऐसा सोया कि सीधा 300 साल के बाद फ्यूचर में उठा। अब टाइम ट्रैवल को और टाइम मशीन को हमने फिक्शनल स्टोरीज के थ्रू तो समझ लिया, बट आइए अब आगे बढ़ते हैं टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन को साइंटिफिकली समझने में। टाइम ट्रैवल के 2 तरीके होते हैं, एक तो पास्ट में टाइम ट्रैवल और एक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल। एक बार को फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना तो फिर पॉसिबल है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट दोस्तों पास्ट में टाइम ट्रैवल कर पाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है साइंटिफिकली भी, क्योंकि ये जन्म देता है टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स को या फिर द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को, जिसमें कि अगर आप किसी तरह अपने पास्ट में ट्रैवल कर पाओ और पास्ट में जाके आप अपने दादाजी को मार दो तो फिर प्रेजेंट में आप कैसे जिंदा हो, या फिर अगर जब आपके दादाजी ही नहीं रहे तो फिर आपका अस्तित्व कैसे? इस अजीब सी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए फिर एक और थ्योरी दी जाती है जिसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्सेस। इस थ्योरी में हमारे यूनिवर्स की तरह ही स्पेस में अनगिनत यूनिवर्सेस हैं और हर यूनिवर्स में हमारी एक अलग रियलिटी चल रही होती है। मतलब एक यूनिवर्स में पास्ट में जाके अगर आपने अपने दादाजी को मार दिया तो वहां से कई और पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी। अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे अलग अलग यूनिवर्सेस फॉर्म होंगे और उनमें अलग अलग चीजें हो रही होगी। ऐसे ही पास्ट में टाइम ट्रैवल को लेके कई पैराडॉक्सेस है जो बताते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? जिसका सीधा सीधा जवाब तो है हाँ। आज 2023 में भी दोस्तों आप कुछ मिली सेकेंड्स फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि फ्यूचर में आखिर टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है। दोस्तों फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का बेस निकल के आया था 1905 में, जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो कि स्पेस एंड टाइम के बीच के रिलेशनशिप पे बेस्ड है। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट है, मतलब स्पेस में आप भले ही कितनी भी स्पीड से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, टाइम आपके लिए कांस्टेंट ही रहेगा। फिर चाहे आप सन पे हो या अर्थ पे या जुपिटर पे या फिर इंटरस्टेलर के मिलर्स प्लैनेट पे, हर जगह टाइम सेम ही चलेगा। बट फिर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस करती है टाइम डायलेशन को, जहां पे टाइम कभी तेज हो जाता है तो कभी धीरे हो जाता है। मतलब टाइम एक कांस्टेंट नहीं है और इसे मोशन और ग्रेविटेशन के थ्रू अफेक्ट किया जा सकता है। टाइम को तेज और धीरे किया जा सकता है स्पीड एंड ग्रेविटेशन की फोर्स की मदद से। इसको कहते हैं टाइम को डायलेट करना। मतलब अगर आप बहुत ही
तेज स्पीड से ट्रैवल कर पाते हैं तो टाइम आपके लिए धीरे चलेगा उस इंसान के कंपैरिजन में जो कि एक ही जगह पे खड़ा है। अब जैसे इमेजिन करो कि आप स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं। अब जितनी भी स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रही है उतनी ही स्पीड से आप भी ट्रैवल कर रहे हो, तो लाइट को आप तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे आपको लगेगा कि टाइम धीरे चल रहा है। मतलब रियलिटी में टाइम जैसा चल रहा होगा वैसा ही चलेगा, बट चूंकि टाइम रिलेटिव है और आप लाइट की स्पीड के पास चल रहे हो, उस रियलिटी की लाइट को आप तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। और जब तक वो लाइट आप तक पहुंचेगी बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वहां से जो वो लाइट निकली थी अब उस जगह की रियलिटी में कुछ और ही चल रहा होगा, एंड उस रियलिटी की लाइट को आप तक पहुंचने में भी अभी काफी टाइम और लगेगा। इस चीज को इस तरीके से समझो कि सन से लाइट को निकलकर अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, राइट। अब अगर आप अर्थ को उतनी ही स्पीड से सन से और दूर लेते जाएंगे तो लाइट को और टाइम लगेगा अर्थ तक पहुंचने में, जिससे अर्थ पे मौजूद लोगों को ये लगेगा कि टाइम धीरे चल रहा है और सनराइज अभी तक हुआ नहीं, जबकि रियलिटी में सन तो कब का राइज हो चुका होगा। समझे? मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग पे जोर देना पड़ेगा इस चीज को अच्छे से समझने में। मुझे भी काफी टाइम लगा टाइम डायलेशन और ये टाइम के रिलेटिव इफेक्ट को समझने में, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब इस कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट ने हाफेल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी प्रूव करके दिखाया था कि टाइम इज रिलेटिव टू द मोशन एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। उन्होंने 2 एनालॉग घड़ियां ली, एक को रखा जमीन पे और एक को डाल दिया सुपरसोनिक एरोप्लेन में, और एयरप्लेन के पायलट को बोला कि जाओ सुपरसोनिक स्पीड पे अर्थ का एक चक्कर लगा के आओ। प्लेन जब वापस चक्कर लगा के आया तो दोनों घड़ियों के टाइम को कंपेयर किया गया, और साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो घड़ी हाई स्पीड पे अर्थ का चक्कर लगा के आई थी उसमें टाइम कुछ नैनो सेकंड्स पीछे चल रहा है उस घड़ी के कंपैरिजन में जो कि एक ही जगह पे स्टेशनरी रखी गई थी। अब ये फर्क नैनो सेकंड्स का इसीलिए था दोस्तों क्योंकि सिग्निफिकेंट टाइम चेंजेस लाने के लिए आपको लाइट की स्पीड के आसपास ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि आज ऑफ 2023 हम ह्यूमंस की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के बहुत परे है। बट क्या पता आने वाले बहुत सालों में हम एक ऐसा इंजीनियर्ड वेसल डेवलप कर लें जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए, तब हमें टाइम डायलेशन साफ साफ नजर आएगा। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहते हैं जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो तो फ्यूचर में ट्रैवल कर पाते होंगे, जिसका जवाब है ऑब्वियसली हाँ, बट वो भी दोस्तों कुछ नैनो सेकंड्स ही फ्यूचर में ट्रैवल कर पाते हैं, बिकॉज अगेन स्पीड। अब देखा जाए तो दोस्तों 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कोई कम स्पीड नहीं होती है, बट अगर इसी स्पीड को हम कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट से जो कि होती है 1,79,52,848 किलोमीटर पर आवर, तो इस स्पीड के आगे स्पेस स्टेशन की 28,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड तो कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको सिग्निफिकेंट टाइम डायलेशन नोटिस करना है तो बताई गई स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि राम जाने पता नहीं कब होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया अब स्पीड के बेसिस पे टाइम ट्रैवल करना, बट आइए अब आगे बढ़ते हैं टाइम ट्रैवल करने के दूसरे तरीके पे, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से टाइम ट्रैवल। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का मतलब होता है जहां पे जितनी ज्यादा ग्रेविटी वहां पे उतना ही ज्यादा टाइम डायलेशन। आइंस्टीन ने इसको इस तरीके से इमेजिन करवाया था कि सोचो एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है एकदम आपकी बेडशीट की तरह। अब इस फैब्रिक के ऊपर अलग अलग मासेस की बॉल्स रख दो जिसे आप प्लैनेट्स मान सकते हैं, और जितना ज्यादा किसी प्लैनेट का मास होगा उतना ही ज्यादा इस स्पेस टाइम के फैब्रिक में बेंड देखने को मिलेगा। अब जैसा कि फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है कि मिलर्स प्लैनेट ब्लैक होल गारगेंचुला के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था, मतलब वहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि स्पेस टाइम का फैब्रिक इतना ज्यादा स्टीवली कर्व था कि वहां पे बिताया हुआ 1 घंटा अर्थ पे गुजारे हुए 7 सालों के बराबर होता है। अब दोस्तों ये एक्चुअली में होता कैसे है? इंटेंस ग्रेविटी स्पेस टाइम के डायमेंशन को बेंड तो करती है, बट फिर वहां पे टाइम धीरे क्यों चलने लगता है? इसी को समझाता है आइंस्टाइन सर का ही एक और कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। अब अगर आप नहीं जानते तो महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला का कहना था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और ये ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट इसी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन पे बेस्ड है और उसे समझाता है। वो कहता है कि जब मास के कारण स्पेस टाइम के फैब्रिक में बेंड आता है तो वो मास स्पेस टाइम के फैब्रिक को नीचे की तरफ स्ट्रेच करता है। स्पेस नीचे की तरफ स्ट्रेच होता है और ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे निकोला टेस्ला की अगर बात याद करें तो हर चीज की एक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है। अब जैसे जैसे प्लैनेट के मास के कारण कर्वेचर स्टीप होता जाएगा और ग्रेविटी स्ट्रांग होती जाएगी, तो ग्रेविटी से निकल रही एनर्जी या फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ बहुत पास पास वाइब्रेट करेगी और शॉर्टर वेवलेंथ के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। जितनी शॉर्ट वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा उसकी इंटेंसिटी। इसी तरह स्पेस टाइम में भी दोस्तों
टाइम एक डायमेंशन है जो कि प्लैनेट के हैवी मास या फिर ग्रेविटी के कारण बेंड हो जाता है या फिर बोल लो स्ट्रेच हो जाता है। अब टाइम को भी हम अगर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के फॉर्म में देखें तो उसकी भी एक सर्टेन वेवलेंथ होती है। अब हम टाइम की जगह उसकी वेवलेंथ लेते हैं जो कि उस पॉइंट पे फिक्स है और उसे स्पेस टाइम में स्ट्रेच कर देते हैं। जब एक फिक्स वेवलेंथ को स्ट्रेच किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच होकर धीरे धीरे लंबी होने लगती है और कमजोर पड़ने लगती है। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। तो इंटेंस ग्रेविटी में टाइम पे ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट लग रहा होता है जिससे वो स्ट्रेच हो जाता है और उसकी वेवलेंथ कमजोर पड़ने लगती है, जिससे आपको लगता है कि टाइम उस जगह पे धीरे बीत रहा है। और जहां ग्रेविटी कम होती है वहां टाइम कम स्ट्रेच हो रहा होता है जिससे वो धीरे नजर नहीं आता। अगेन इफ यू रिमेंबर, टाइम इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग टाइम दैट इट विल मूव फास्टर और स्लोअर फॉर यू। तो ऑल इन ऑल अगर आपको टाइम ट्रैवल करना है दोस्तों तो आपको थोड़ा टाइम उन जगहों पे बिताना पड़ेगा जहां पे अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है, जैसे कि सन के पास थोड़ा टाइम बिता के आइए या फिर सैटर्न, जुपिटर के पास। और अगर बहुत ही ज्यादा टाइम ट्रैवल करना है तो अर्थ का सबसे नजदीकी ब्लैक होल है गाइया BH1, तो थोड़ी देर वहां पे वक्त बिता के आइए। क्या पता अगर 1 घंटा वहां पे बिता के आए तो अर्थ पे 7 साल बीत चुके हों। और अगर आपने पूरा एक दिन गाइया BH1 ब्लैक होल के पास बिता लिया तो अर्थ पे तो 150 सालों से भी ज्यादा गुजर चुके होंगे। मतलब इतने में तो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली सब मर चुके होंगे। तो नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आई होप अब आपको टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आई नो एक बार में समझ में नहीं आता है, बट फिर भी अपने दिमाग पे थोड़ा जोर देना, थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाना और उसे समझने की कोशिश करना। और अगर ये वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।